हो गया? खैरियत तो है? कहीं चची फौत तो नहीं हो गई? क्या बकवास कर रही हो तुम सब लोग मेरी माँ को मारने पर क्यों तुले हो? वो आधी रात को तुम इतना अफसरदा यहाँ पे खड़ी हुई थी, मुझे लगा वो चची बीमार है ना, या फिर किसी और को याद करी थी? मैं किसी को याद करती हूँ या ना करती हूँ, लेकिन तुम ये जो सब करते फिर रही हो ना, ज्यादा अरसा किसी से छुपा नहीं रहेगा। ओहो, तो ये मेरी टोल लेने में लगी है। मैं भी देखती हूँ इतने अरसे में क्या छुपता है और क्या। सुनो, तुम्हारे चॉकलेट लाई हूँ, लो ना। साथ बहुत सारी लाया था, उसकी प्रमोशन हुई है। अरे वाह भाई, तो तुम फिर चॉकलेट पे क्यों खा रही हो? अब तो ट्रीट होनी चाहिए। हाँ, मैं साथ को फोन करती हूँ, हम साथ के साथ चलते हैं, उससे लेंगे ट्रीट। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, पता नहीं क्या सोचेगा, हरगिज नहीं। अरे अच्छी खासी तनख्वाह बढ़ी है उसकी, इसमें क्या बात है, आंटी से मैं बात कर लूंगी। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, जब तुम्हारे भाई इतनी अच्छी पोजीशंस में हैं, तुम लोग घर क्यों नहीं शिफ्ट करते हो? तुम बता रही थी ना कि तुम लोग किसी सोसाइटी में रहते हो। वो एक्चुअली हम बहन भाई तो घर बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारी अम्मा है ना, हमारे अब्बा की डेथ ना उसी घर में हुई थी, तो अम्मा को ऐसा लगता है उनकी रूह अभी भी वहीं रहती है, बस वो घर छोड़ना नहीं चाहती। वरना साद ने तो डिफेंस में प्रॉपर्टी भी ले ली है, शादी के बाद वो वहीं शिफ्ट हो जाएगा। फराह, गेट पर चलें, मेरा ड्राइवर आता होगा, देर हो रही है। हाँ अच्छा सुनो, अगर तुम्हारी आपी को बुरा ना लगे तो मैं आज तुम लोगों के साथ चलूं? एक्चुअली हमारे घर में भी भाई की शादी आने वाली है, तो मैं तैयारियां देख लूंगी, कुछ आइडिया हो जाएगा। नहीं, सिद्रा को क्यों बुरा लगेगा? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी। तुम दोनों को इकट्ठा देख के मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों बाद तुम लोगों ने चक्कर लगाया, मुझे तो यूं लग रहा है कि जैसे मेरे घर के दरो दीवार के लुटे। चची, मैं तो रोज से कहता हूँ, यही है जो आने से कतराती। देख, अब आपके सामने बैठी है, पूछ ले। क्यों रामीन बेटा, वहां इतना दिल लग गया कि माँ से मिलने को दिल नहीं करता? माँ से मिलने को तो दिल करता है, लेकिन माँ का ठिकाना छीनने को दिल नहीं करता। क्या मतलब बेटा, मैं समझी नहीं। चची कुछ नहीं, मजाक कर रही है, इसकी आदत हो गई है, हर बात का गलत अंदाजा लगा लेती है। खैर छोड़ने से, आप बताइए कि डॉक्टर ने क्या कहा, अब क्या दवाइयाँ लिख के दी हैं, परहेज क्या बताया? अगर कहें तो मैं जाके दवाइयाँ ले आऊं? अरे नहीं बेटा, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है मेरे पास, और मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना तो साथ वाला लड़का है, उससे मंगवा लेती। बहुत अच्छा बच्चा है वो। अच्छा बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती। और हाँ, आज तुम आए हो ना तो खाना खा कर जाना। तुम्हें बिरयानी बहुत पसंद है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तुम्हारे पसंद की बिरयानी बनाऊंगी आज। ठीक है। मैं चाय बना कर लाती। हाँ, रामीन बहुत अच्छी चाय बनाती है। अब आप यहाँ बैठ के आराम कीजिए, और वैसे भी मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, तो तुम जाओ। इतना हसीन जोड़ा था, मुझे तो बहुत ही सारे जोड़े अच्छे लगे। वैसे तुम्हें पता है, आपी की शादी में हमने ऐसे कपड़े लिए थे। आपी की शादी का जोड़ा तो 2-3 लाख का आया था। हाँ यार, ब्राइडल्स होती है एक्सपेंसिव है, अम्मी ना उसी को ऑर्डर देने गई हुई है। हाँ, वैसे ब्राइडल जोड़ा क्या, चप्पल ही 3-4 हजार रुपए से कम की नहीं आती। वो बाकी जहेज का सामान ले लिया तुम लोगों ने? वो मैं सोच रही थी, सिद्रा की शादी तो जल्दी हो रही है ना, तो तुम्हारी अम्मी ने जहेज वगैरह तो बनाया होगा। पता है, सिद्रा को शादी के थोड़े अरसे बाद ना ऑस्ट्रेलिया चले जाना है, तो रूम का वही जो जरूरी सामान होता है वही देंगे। अच्छा,
वैसे पता है अम्मी लग गई थी जहेज का सामान बनाने में, लेकिन फिर हुमायूं भाई ने समझाया कि फालतू के फर्नीचर और फालतू का इलेक्ट्रॉनिक्स देने के बजाय उनको गोल्ड और कैश दे दें, कम से कम सिद्रा के काम तो आएगा। हाँ हाँ, कैश और गोल्ड तो बहुत काम का है अब, और आगे जाके कीमत भी अच्छी लग जाती है। एग्जैक्टली तो बस अब उनका जाके अकाउंट खुलवा देंगे और कैश ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, कैश तो वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल भी कर सकती हैं। वैसे भूख लग रही है, पास्ता बनाए? हाँ, और मुझे बहुत अच्छी रेसिपी भी आती है। चलो आ जाओ इधर से। अम्मा, आपको क्या लगता है फराज चची को मना लेगा? अरे कैसे नहीं मनाएगा, मैंने उसे समझा बुझा कर भेजा है। और अगर आपदा नहीं मानी तो भाई हमारे घर में तो इतनी जगह है नहीं, साथ की शादी करूंगी तो उसकी दुल्हन को कमरा देना पड़ेगा ना। फिर कमरे से बाहर वही निकलेगा जिसका ना सामान ना ही कोई ठिकाना। और अगर अम्मा चची ने फराज और अमीन को अपने साथ रख लिया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। वैसे भी अपना फराज है ही ऐसा, जिसने खाना सामने रखा उसी का हो गया। ऐसे कैसे रख लेगी आपदा उसे? फराज को मैंने पैदा किया है, मेरा बेटा है वो, और मेरे इशारों पे चलता है फराज। वैसे अम्मा एक बात सोच रही हूँ, अगर सुंबुल वाकई इस घर में आ जाती है तो उसके नखरे कौन बर्दाश्त करेगा? वो यहाँ गुजारा कैसे करेगी? ऊपर से साथ काम हुआ नहीं, खच्चे पहले ही पाल लिए। अरे दुल्हन के नखरे सिर्फ 4 दिन के होते हैं, फिर आ जाती है अपनी औकात में। और फिर आमीन किस मर्ज की दवा है, उठाएगी अपनी देवरानी के नखरे खुद ही, हमें क्या। अरे 3 बज गए, ये फर्रा कहाँ रह गई? पता नहीं कहाँ घूमती फिर रही होगी। अम्मा मैं बोल रही हूँ नकेल डालो उसके, बहुत परपुर्जे निकल आए। अच्छा, फर्रा को नकेल डालूं? वही है जो इस घर के हालात बदलना चाह रही है। अरे अपना दिमाग लगा के सुंबुल को घेर रही है वो। एक हम है, फकीर नहीं उठा लाए, काम की ना काज की। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मेरे पास तो सिर्फ अब यही घर है, सर छुपाने का ठिकाना। मैं भला इसे क्यों भेजूंगी? अब फिर मैं जाऊंगी कहाँ, रहूंगी कहाँ? चाची, कर दी ना आपने गैरों वाली बात। आप मेरे साथ रहेंगी, मैं आपके बेटे जैसा ही तो हूं। और अगर आपको आपकी बेटी की वजह से कोई मसले मसाइल हो तो ठीक है, फिर मैं आपको आपके भाई के घर छोड़ दूंगा। अरे आते जाते रहेगा खुशी खुशी। लेकिन क्यों बेटा? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे मेरा घर दिया है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, तो मैं दर बदर क्यों हूँ? चाची आप अकेले खुश हैं ना? वहां सारी रात मैं सूली पे चढ़ा रहता हूँ। ये जो आपकी बेटी है ना, मैं तंग करके रखती है कि मेरी माँ अकेली होगी, तबीयत ठीक है कि नहीं, कुछ हो गया तो हराम करके रख दी है जिंदगी मेरी। रामीन बेटा क्यों? देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चलती फिरती हूँ, अपना सारा काम कर लेती हूँ, तो बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे चच्ची कहाँ ठीक हैं आप? अपना रंग देखा है आपने? पीला पड़ गया आपका रंग। और वैसे भी बीबी के मरीजों को अकेला नहीं छोड़ा जाता, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि उनको अकेला ना छोड़ा जाए। पता नहीं कब कहाँ लेटे लेटे मर जाए वो। बस कर ले फराज। अम्मी, इनकी सारी तमहीद की बस एक ही वजाहत है, इन्हें आपका घर चाहिए जिसे बेच कर ये अपना मकान बेहतर बना सके। हाँ, उस घर में तो मैं अकेले ही रहूंगा ना, तुम तो रहोगी नहीं। चची आप आते जाते रहिएगा, मैं आपके बेटे जैसा हूं, बल्कि बेटे जैसा हूं क्या, बेटा ही हूं मैं आपका। लोग आते जाते ताने देते रहते कि फराज शादी से पहले जैसा था अभी भी बिल्कुल वैसा है, कुछ बदलाव नहीं आया। तो घर बनाता, वो भी आपकी बेटी के लाए हुए पैसों से। लोग वो बोलता, मगर खैर अब क्या कर सकते हैं। अच्छा चलता हूं मैं। और हाँ, तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, कल आके ले जाऊंगा। चच्ची का ख्याल रखना, इनकी दवाइयों का ख्याल रखना, खाने पीने का ख्याल रखना। माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। अरे जन्नत है तुम्हारी। चची अपना ख्याल रखिएगा।
मुझे खुद बताया सुम्बुल ने कि भाई उसकी बहन शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी और उसका भाई तो वैसे ही वहाँ है, यहाँ पे सिर्फ उसकी अम्मा बची। वैसे रामीन की भी अम्मा ही बची है, लेकिन देखते हैं कब तक रहती हैं। वैसे अम्मा एक बात कंफर्म है, सुम्बुल यहाँ रहेगी ना तो घर उसी के नाम होगा। और बड़ी बहन को जहेज में जब वो लोग डॉलर्स और सोना दे रहे हैं तो सोचो छोटी को क्या कुछ नहीं देंगे। अम्मा बना बनाया घर और माल ही माल। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझे ये काम इतना आसान नहीं लग रहा जितना तुम कह रही हो। अरे ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो खानदान बिरादरी की कुरेद लगाते हैं। वो तो तुम अम्मा मुझ पे छोड़ दो, ठीक है ना। इस घर का नक्शा बदलो, कहाँ से बदलना है, कैसे बदलना है, इसकी फिक्र करो। और एक बात तो याद रखना अम्मा, अनम की तरह ना छोटा मोटा जहेज लेके नहीं जाऊंगी ताकि पूरी जिंदगी सास और नंदों के ताने बर्दाश्त करो। अरे बेटा, इसकी तो तुम फिक्र ही मत करो। जैसे अनम ने जहेज के लिए लानत मलामत बर्दाश्त की है ना, मैं तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगी। अम्मा तुमने तो ना दिल खुश कर दिया। अच्छा बताओ, सैंडविच खाओगी? नहीं, तुम खाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नानी, मैं रामीन बात कर रही हूँ। कैसी हो रामीन बेटा, ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मामू के घर दिल लगा लिया आपने, घर वापस नहीं आना क्या? अरे बेटा बस क्या बताऊं मैं तुम्हें, अब जाज़बा की तरफ मेरा आने को जी नहीं चाहता। ऐसी जली कटी बातें करती है कि दिल कट के रह जाता है। तो फिर नानी आप मेरी हिम्मत देखें ना, मैं उसी कटे दिल के साथ रह रही हूँ। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? फराज ने तो कुछ नहीं कह दिया फिर? फराज तो थाली का बैंगन है, जहाँ झुकाव दिखता है वहीं लुढ़क जाता है। खैर मुझे आपको कुछ और बात बतानी थी। अरे क्या बात कर रही हो? उनको क्यों बता रही हो सब कुछ? हमें बताने दें, आखिर इन्हें भी तो पता चले कि इनकी बेटी हमारे साथ क्या करना चाह रही है। रामीन बताओ ना बेटा, मुझे क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आप जानती तो है, जरा जरा सी बात में घबरा जाती है। नानी ये बिल्कुल जरा जरा सी बात नहीं है, प्लीज आप मुझसे आकर मिले, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अल्लाह हाफिज। हेलो, फोन ही बंद कर दिया। पागल हो गई हो तुम? अपनी सास की शिकायतें उसके मैके में लगा रही हो। जानती हो जाज़बा भाभी को, तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देंगी, मुश्किल कर देंगी तुम्हारा जीना। अम्मी अभी मैं कौन सा जन्नत में जी रही हूँ, और आप फराज को मना कर दें कि ये घर नहीं बिकेगा, और ना मैं इस घर से कहीं जाऊंगी। उसका जो दिल चाहे वो कर ले। अरे तुम अकेले ही आ गए? बन्नो रानी कहाँ रह गई, साथ नहीं आई तुम्हारे? अम्मा खुद ही ने कहा था ना कि चची को कायल करना है, तो रामीन को वहां छोड़ के आया हूँ ताकि वो चची को कायल कर सके। लो भाई, पता नहीं इस बहाने को लेके कब तक डली रहेंगी। अरे घर के कामकाज कौन करेगा? अम्मा एक बात तो बताओ, जब रामीन नहीं थी इस घर में तो इस घर के कामकाज तो चलते थे ना? कौन करता था? आप करती थी या फरा? तो अभी भी हो जाएगा। अच्छा, ये पटियां तुम्हें आपदा ने पढ़ाई हैं। जब घर में बहू होती है ना तो घर के कामकाज चूल्हा चक्की उसी की जिम्मेदारी होती है। अरे मैंने भी तो अपना जवान बेटा पाल पोस के उसके हवाले किया है, वो इतना सा काम भी नहीं कर सकती। अम्मा हवाले तो ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं कोई चीज हूँ, उठाया और दे दी। अरे बेटा चीज नहीं, बेटा मकनातीस होता है, मकनातीस, जिससे चिपक चिपक कर पैसे आते हैं, समझ गए ना? अच्छा खैर छोड़ो, अब उसे छोड़कर आ गए हो ना तो दिल के कहने पर भी लेने ना जाना, पड़ी रहने दो उसे माँ के घर। देख लेना आपदा छोड़ने भी आएगी और घर के कागजात भी साथ लाएगी। तो अम्मा घर के आधे पैसे मैं रखूंगा। लो, मेरी औलाद को तो अपनी ही पड़ी रहती है, कभी माँ का नहीं सोचना। अरे भाई मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, इस घर की हालत ठीक हो जाएगी, इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारी नस्लें बैठकर खाएंगी।
अरे अम्मा बेफिक्र हो जाओ, रामीन इस घर में तभी आएगी जब चच्ची घर के कागजात रामीन के हाथ में देगी। ये हुई ना बात। रामीन बेटा, बेटा उठो, नाश्ता करो। रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है अम्मी। देखो बेटा, भला भूख क्यों नहीं, और खाने से क्या नाराजगी? अम्मी एक बात बताएं, आप क्यों चाहती हैं कि मैं बेइज्जत होकर उस घर में रहूं जहां मेरी कोई हैसियत नहीं, जहां मेरा कोई मुकाम नहीं? रामी, मेरी बच्ची, तुम जानती हो हमारे सर पर बाप का साया ना ही कोई भाई, और एक माँ, वो भी हर वक्त बीमार। बेटा वहां तुम्हारा शौहर तो है, तुमसे प्यार करता है, पर तुम्हारी नाराजगी से डरता है। डर? मेरी नाराजगी का डर? उसकी माँ की एक नजर ही उसे उड़न छू कर देती है। देखो बेटा, ससुराल में वही लड़कियां मजबूत होती हैं जिनके पास या तो पैसे या जिनका महका मजबूत हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, बस ये घर है, ये घर बेटा तुम्हारा है। अब आज नहीं तो कल तुम्हें ये घर देना है ना, तो आज क्यों नहीं? इसलिए मैं अब्बू से कहती थी कि मुझे आला तालीम दिलवाएं, लेकिन तब भी मेरी नहीं सुनी गई।